हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो कल हमने लास्ट जो चैप्टर वाइज क्लासेस था वो कंप्लीट कर लिया था। आशा करती हूँ आप लोगों ने सभी जो चैप्टर वाइज क्लासेस है उसको अच्छी तरीके से देखा होगा। टोटल 10 चैप्टर थे, तो उसको अगर आप अच्छे से कंप्लीट करोगे एग्ज़ाम्स के आगे, अभी अगर इसको रिविज़न करोगे तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है जो सेट टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे आप लोग के एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का, तो वैसे ही 40 क्वेश्चन का एक सेट जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 10 पार्ट है और उसमें 4-4 करके क्वेश्चन है। तो वही आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए, पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। यह भाग 1 मतलब पार्ट 1। तो यहाँ पे दिया गया है कि पार्ट 1 में आपको 1 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कहा था टोटल 10 पार्ट होते हैं, इसमें आपको एक पार्ट में 1 से लेके 4, फिर दूसरे पार्ट में 4 से लेके 8 ऐसे करके क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो 4 फिगर्स दिए गए हैं इनमें से जो अलग है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सभी 4 फिगर्स को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो फिगर है ये एक एरो जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और एक एरो नीचे की ओर। ऑप्शन बी में भी सेम, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए ये दोनों ही नीचे की ओर है, और ऑप्शन डी में एक ऊपर है और एक नीचे है। इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और डी सिमिलर है और सी जो है इनसे अलग है, और ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें जो अलग है, डिफरेंट है, वही ढूंढना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहला 2 ऐसे ट्राइंगल एक साथ जोड़े गए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है और एक दूसरा सर्कल शेप है, और ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे सिमिलर शेप है, और यहाँ पे भी सेम ये 2 स्क्वायर्स है। इसका मतलब यहाँ पे 2 जो शेप है वो सेम होंगे, लेकिन ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे अलग अलग शेप है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए हमें अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहा है। तो इन 4 अल्फ़ाबेट में से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है ये लाइन से बनता है, बी जो है इसमें भी एक लाइन खींचना पड़ेगा तभी ये बी बनेगा, लेकिन ऑप्शन सी में एक कर्व से बनता है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। ऑप्शन डी में भी लाइन से बनता है ये, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको सिर्फ शेप्स ही नहीं मिलेंगे, आप लोग को अल्फ़ाबेट नंबर्स ऐसे भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है और इसके ऊपर वाले लाइन में ऐसे 2 छोटे छोटे लाइन ऊपर की ओर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है और इसमें 3 लाइन्स है। फिर नेक्स्ट सिमिलरली सेम स्क्वायर और इसमें 1 2 3 4 लाइन है, और यहाँ पे ये पेंटागन शेप है और इसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स है। इसका मतलब जो फिगर होगा, जो फिगर जितने लाइन से बनता है उसमें उतना ही लाइन्स होगा। लेकिन ऑप्शन ए में ये स्क्वायर जो है ये 4 लाइन से बनता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 2, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रश्न चित्र दिया गया वैसा ही हूबहू आपको उत्तर चित्र में से ढूंढना है, मतलब जैसा यहाँ पे सेम है वैसा ही आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए इस कोने में एक बड़ा सा प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड साइन है, फिर सर्कल है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे हमें प्लस दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड साइन है और यहाँ पे सर्कल, जैसे यहाँ पे प्रश्न चित्र पे। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर एक हेक्सागन शेप बना हुआ है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में ही तो दिख रहा है ना। नेक्स्ट, तो ये जो हेक्सागन शेप है और इसके अंदर एक लाइन है, 2 लाइन, ऐसा शेप हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मिडिल में से लाइन जाना चाहिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो रहा है ना लाइन, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है।
तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए एक ट्राइंगल के ऊपर सर्कल है और ट्राइंगल के अंदर बीचों बीच यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे भी प्लस है। तो सिमिलरली ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे डॉट हमें दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये साइन है। इसका मतलब ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है भाग 3 मतलब पार्ट 3। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फिगर जो है प्रश्न चित्र, इसमें एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, वो पार्ट आपको ऑप्शन में से ढूंढ के यहाँ पे बिठाना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा, कर लिया। फिर उसके बाद सर्कल्स है सभी स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पे भी हम सर्कल बनाएंगे कुछ ऐसे। फिर यहाँ पे इस कोने से इस कोने तक एक स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन जाएगा, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे ये जो डायमंड शेप जैसा शेप है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे इसको ऐसे लाना है ना, और यहाँ पे ये एक दूसरे का क्रॉस करेगा ये लाइन ऐसे, तो कुछ ये पार्ट हमें लाना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ऐसा पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे ये जो डायमंड शेप है इसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन और ये लाइन को जोड़ना पड़ेगा। तो ये दो लाइंस है, इससे हमें चाहिए। तो ये एकदम कोने में आके टच हो रहा है ना, जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे सेम एक स्क्वायर शेप है, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे, फिर इसके मिडिल में से यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाएगा। तो हमें ये पार्ट ढूंढना है। तो ये पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाग 4 पार्ट 4। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सीरीज वाइज आगे बढ़ना है। देखिए पहले बॉक्स में यहाँ पे जो शेप है, ये शेप ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में ये इसको घुमा दिया गया एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरफ घुमा, फिर ये फिर से इस तरफ घूम गया है, मतलब पहले इधर था फिर जाके इस तरफ घुमा फिर ऐसे घुमा, है ना। अब नेक्स्ट में ये जो शेप है ये किस तरफ घूमेगा, तो ये फिर से इस तरफ ही घूमेगा, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए पहले बॉक्स में यहाँ पे इस कोने में एक सर्कल था, फिर ये कोने से हट के यहाँ पे दूसरे बॉक्स में इस कोने में दो, मतलब एक एक करके सर्कल बढ़ रहा है। फिर सिमिलरली मतलब पहले इस तरफ था, फिर इधर आया, फिर ऊपर की ओर गया, 3 सर्कल है। अब ये फिर से साइड चेंज करे इस तरफ आएगा, है ना। और यहाँ पे कितने होंगे, पहले 3 था तो और एक बढ़ के यहाँ पे टोटल 4 सर्कल्स होंगे, जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ देखिए जो ट्रायंगल है इसको इस तरफ क्लॉकवाइज घुमा के ब्लैक कलर किया गया है। तो ये जो फिर से इसको इस तरफ घुमाया गया है क्लॉकवाइज ही, और ये उल्टा हो गया और इसमें कोई कलर नहीं है। फिर अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरफ आएगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो पहले कलर नहीं था, फिर कलर आया, फिर कलर नहीं था, तो यहाँ पे ये भी पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिला। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए ये जो शेप है इसको घुमाया गया किस तरफ, इसको उल्टे साइड घुमाया गया है ना, एक दूसरे को वो देख रहे हैं।
तो यहाँ पे ये जो शेप है यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो ये है पार्ट 5। यहाँ पे आपको पेयर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट पेयर में रिलेशन ढूंढ के आपको सेकंड पेयर का क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पेयर में देखिए सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, और इसके अंदर एक शेप जो है वो ट्राइंगल है, और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे 3 लाइन वाला एक शेप, और इसमें एक बढ़ा के यहाँ पे 4 लाइन वाला शेप, और इसके अंदर कोई लाइंस नहीं था और यहाँ पे लाइंस है, मतलब बाहर का कोई शेप चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है यहाँ पे भी सेम प्लस साइन ही रहेगा ऐसे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मतलब पेंटागन शेप है, तो नेक्स्ट एक जोड़ के यहाँ पे हेक्सागन शेप बनेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लाइंस हमें देना पड़ेगा, जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो फर्स्ट पेयर में देखिए 2 हाफ सर्कल को उल्टा ऐसे जोड़ा गया था, फिर फर्स्ट पेयर के सेकेंड इमेज में इसी को घुमा के यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनाया गया है। तो ये जो शेप है इसको अगर हम इस साइड में घुमाएं और इस शेप को इस तरह घुमाएं तो हमें एक स्क्वायर मिलेगा, जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको जस्ट उल्टा किया गया है, मतलब इसको इस तरफ घुमाया गया और ऊपर वाले शेप को यहाँ पे क्या किया है, चेंज कर दिया गया है हाफ करके, है ना। तो इसको जब हम ऐसे ही रखेंगे तो अगर हाफ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे पहले पेयर में वी है, फिर वैसे ही यहाँ पे ऐसे 2 वी को जोड़ के एक डब्ल्यू बनाया गया है। तो सेकेंड पेयर में हमें ए जैसा शेप मिला है, तो इसको अगर हम ऐसे 2 ए बनाएं तो हमें एम जैसा शेप मिलेगा, जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यह है पार्ट 6। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न चित्र दिया है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिर्फ हाफ दिया गया ये शेप, तो इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें ये बाहर का आउटलाइन कंप्लीट करना पड़ेगा और ये शेप का कटआउट यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा कटआउट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये कटआउट हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए और सी में, लेकिन यहाँ देखिए ये गैप, इन दोनों का गैप और यहाँ पे गैप, ये बहुत बड़ा है यहाँ से, और ऑप्शन सी में सिमिलर है, इसलिए ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिमिलरली ये भी एक स्क्वायर का इमेज है, तो इसके लिए आउटर जो लाइन है इसे कंप्लीट कीजिए स्क्वायर का, फिर ये जो कटआउट है इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये जो शेप है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए इस लाइन को कंप्लीट करके इस कटआउट को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा कटआउट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए है इसका आंसर, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तो एक सर्कल है और इसके अंदर ये जो कटआउट इसको कंप्लीट करनी है, जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे लाइन खींचना है सर्कल वाला और ये जो पार्ट है इसको ऐसे बनाना है। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, लेकिन ये लाइन इससे ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरफ से है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा ही नहीं, क्योंकि शेप देखिए एकदम अलग है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये है पार्ट 7। यहाँ पे आपको मिरर इमेज वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो सभी जो चैप्टर्स है, जो भी 40 यहाँ पे क्वेश्चन है, वो सभी 10 चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने कराया उसको अच्छे से करिएगा तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मिरर इमेज के लिए पहले ये जो शेप है इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ये बन गया। तो यहाँ पे मिरर के क्लोजेस जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे उल्टा एन है तो ये उल्टा एन अब ये सीधे हो जाएगा ऐसे मिरर इमेज में। और जेड यहाँ पे है तो जेड किस तरफ होगा, ये ऐसे बन जाएगा,
ठीक है। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे एक शेप दिया गया है, तो हम पहले ये लाइन को खींचते हैं। ये जो पार्ट है ये उल्टे साइड चला जाएगा ऐसे, है ना। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे एक इंसान का जैसा फिगर बना हुआ है ना, तो इसका बॉडी जो है इसको पहले बनाते हैं, हेड ये बनाते हैं। मेरे के क्लोजेस्ट ये वाला हाथ है, तो यहाँ पे ये होगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ये जो सर्कल है हेड के इस तरफ आएगा। ये लाइन जो है ये यहाँ पे होगी और ये पैर इस तरफ होगा। तो ऐसा कुछ शेप बनेगा। ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे आपको मैप की तरह एक फिगर दिया गया है। तो इसके लिए पहले हमें बॉक्स बना लेते हैं। बन गया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो ये है पार्ट 8। यहाँ पे आपको पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। पहले एक स्क्वायर पेज को हाफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया और यहाँ पे एक ऐसे कट किया गया है। तो इसको ऊपर जब खोलेंगे तो यहाँ पे एक ये कंप्लीट शेप बन जाएगा। फिर ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये यहाँ पे एक शेप बनाएगा ऐसे। तो यहाँ पे टोटल 2 ऐसे शेप बनेंगे जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो एक स्क्वायर पेज को हाफ फोल्ड किया, फिर और एक बार फोल्ड करके यहाँ पे ये जो शेप है ये बनाया गया है। तो ये ऊपर जब खोलेंगे तो ये इस तरफ ऐसे बनेगा और ये पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। यही को इसी साइड को इधर खोलेंगे तो ये शेप कुछ ऐसे बनेगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो सिमिलरली एक रेक्टेंगल शेप का पेज है जिसको हाफ ट्राइंगल में फोल्ड करके और एक ट्राइंगल में फोल्ड किया गया है। यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, तो ये इस तरफ खुलेगा तो एक सर्कल, इस तरफ खुलेगा और एक सर्कल, यहाँ और एक सर्कल होगा। तो टोटल यहाँ पे 4 सर्कल्स मिलेंगे हमें, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो एक स्क्वायर पेज को पहले इस साइड से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, फिर चारों साइड से फोल्ड करके 2 ऐसे सर्कल्स दिए गए। देखिए यहाँ पे ये जब ऊपर की ओर खुलेगा, ये तो यहाँ पे फोल्ड था तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएगा, और ये पार्ट इसके ऊपर फोल्ड था तो यहाँ पे भी सर्कल बनाएगा। लेकिन ये जो पार्ट इस तरफ फोल्ड हुआ, यहाँ पे कोई कटआउट नहीं था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। टोटल सिर्फ हमें 4 सर्कल्स मिलेंगे जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये है पार्ट 9। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग जो शेप है इसको एक साथ जोड़ के आपको एक कंप्लीट फिगर बनाना है। तो यहाँ पे टोटल 4 फिगर्स है। तो ऑप्शन ए में ये जो फिगर है हमें यहाँ पे तो दिख गया। अब अगर ये ट्राइंगल हम यहाँ पे ले तो ये ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है और ये पार्ट इसके ऊपर ऐसे रखा गया है। इसका मतलब ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको एक साथ जोड़ दीजिए इन चारों शेप्स को। तो कैसा शेप मिलेगा हमें, ये ऐसे, तो कुछ ऐसा शेप हमें मिलेगा। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। इसमें कुछ देखना ही नहीं है, जस्ट क्वेश्चन देखना है, ऑप्शंस देखना है और टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए टोटल 5 शेप्स दिए गए हैं, इसको आपको एक साथ जोड़ना है। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, जगह का कोई चेंज नहीं करना है, शेप्स को एक साथ सिर्फ जोड़ दीजिए। तो ऐसा शेप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए ये शेप एक वो वाला, फिर ये दूसरा,
फिर इसके ऊपर ये तीसरा, सबसे छोटा ये चौथा, और इस साइड का ये पांचवा। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10, ये है 36, क्वेश्चन नंबर 36। नहीं, ये 9 का ही पार्ट है 36। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है 4, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कैसा शेप मिलेगा, सर्कल जैसा। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये शेप हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट पार्ट, पार्ट 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रश्न चित्र में जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए में आपको कहीं पे दिख रहा है ऐसा कुछ शेप, अगर हम ये शेप को ऐसे सिर्फ ये वाला पार्ट को ले, ये लाइन को यहाँ से इस तरफ या यहाँ से ऐसे ले, तो ये शेप हमें नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो ये जो शेप है ऑप्शन ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में छुपा हुआ दिख रहा है आपको, मुझे दिख गया यहाँ पे ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल को मतलब एक साथ जोड़ा गया है, तो ऐसा ट्राइंगल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी सी डी में तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए में ही है, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए में आपके आ गए, यहीं पे है इसका आंसर, है ना, टिक कीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल को जोड़ा गया है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ऐसा ट्राइंगल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में ऐसा ट्राइंगल कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको, मुझे दिख गया, ये देखिए, ये बड़ा वाला और इसके ऊपर हूबहू सेम ट्राइंगल, है ना। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। और यहीं पे आज का क्लास ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को 1 से 40 जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और अगर समझ में नहीं आया है, चैप्टर वाइज आपने क्लास नहीं किया है, तो पहले उसको कीजिए, उसमें आप जितने भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए, फिर आके ये वीडियो देखेंगे तो आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अभी तक आपने डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।